तो ये है iQOO Neo 10 Pro मेरे हाथ में है और भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का iQOO Neo 9 Pro देखते हो, यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन में अलग ही चेंजेस देखने मिल रहा है और दोनों में क्या इंटरेस्टिंग चीज है खास करके 10 Pro के अंदर, वो एक एक करके जानेंगे। बॉक्स के अंदर सब कुछ आता है लेकिन ट्रांसपेरेंट केस कवर मिलता है तो वो ऑफकोर्स गंदा होना ही है। बाकी अगर इसका लुक देखोगे तो इसमें ना साइड में आपको ऐसी थोड़ी सी मेटल वाली फिनिश देखने मिलती है और ये देखने में ना ऐसा लग रहा है कि ये मेटल है, बट जितना मैं ठोक पिक के समझ पाया तो मुझे मेटल थोड़ा सा कम लग रहा है। बट हाँ, फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी है, लुक्स भी अच्छे निकल कर आ रहे हैं, कैमरा मॉड्यूल की जो साइड राउंडेड करे हैं वो भी अच्छे निकल कर आ रहे हैं, डिस्प्ले के बेजल्स भी यहाँ पर आपको कम देखने मिलते हैं और वेट और इन हैंड फीलिंग को लेकर भी पॉजिटिव नोट्स हैं। रही बात प्राइसिंग को लेकर तो ये है ना अराउंड कुछ 37 से लेकर 38,000 के बीच में आ रहा है। वैसे ये फोन इंडिया के अंदर ऑफिशियल लॉन्च हुआ नहीं है iQOO Neo 10 Pro। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा अगर सिंपल समझा दूं, iQOO इंडिया में जो लॉन्च करेगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में, जो चाइना में ये iQOO Neo 10 Pro लॉन्च हुआ है Dimensity 9400 प्रोसेसर के साथ में, चाइना में लॉन्च हुआ है iQOO Neo 10, वो इंडिया में iQOO Neo 10 Pro बनकर आएगा और उसके अंदर होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर। तो प्राइसिंग तो अगर प्रो की चाइना के हिसाब से देखोगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि प्रो के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉर्मल 10 के अंदर देखने नहीं मिलती। अगर मैं आपको स्पेक शीट में समझा दूंगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको जरूर देखने मिलेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि Dimensity 9400 कैसा है, कितने अच्छी पावर निकाल भी रहा है कि नहीं निकाल रहा है। क्योंकि अगर आप इसकी CPU थ्रॉटल देखते हो ना तो Dimensity की वजह से यहाँ पर ये 63% का CPU थ्रॉटल स्कोर निकालता है और इसके अंदर जो रैम है ना वो हमें और फास्टर मिलती है। LPDDR5X अल्ट्रा रैम है, जो कि इंडिया वाले में अल्ट्रा नहीं आएगा, नॉर्मल 5X देखने मिलेगा। स्टोरेज भी यहाँ पर 4.1 की फास्टर मिलती है और जो मुझे लगता है जो इंडिया में Neo 10 आएगा ना 10 Pro, वो शायद से UFS 4.0 के साथ में आएगा। बाकी रैम फास्टर है। इवन जो Antutu स्कोर्स आते हैं Dimensity 9400 की वजह से वो समवेयर 25,82,000 प्लस का स्कोर निकाल देता है, जो कि एक Snapdragon 8 Elite के मैं कहूंगा कुछ हद तक पास में आ जाता है। अब अगर आपके दिमाग में होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो iQOO Neo 10 Pro था ब्लू एंड व्हाइट कलर में, तो वो क्या था? एक्चुअली वो चाइना में लॉन्च था और पहले शायद से वही चांसेस थे कि वो हमको देखने मिलेगा और उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 था। सिमिलर इसी की तरीके से मिलता जुलता लुक था, बट उसके अंदर ब्लू कलर यूज किया गया था। बट बाद में जो लीक्स और चीजें निकल कर आई तो वो जो एक्चुअल फोन का नाम था वो iQOO Neo 9S Pro Plus था, जो कि मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था। लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं कि जो iQOO Neo 10 चाइना में लॉन्च है वो हम लोग इंडिया में री रिलीज करेंगे या फिर उसको लेकर आएंगे। बाकी बैटरी 6100 mAh है, 120 वॉट का चार्जर है, नो वायरलेस चार्जिंग। फिलहाल तो कुछ भी ऐसा देखने नहीं मिलता। देखो ये जो प्रोसेसर है ना, मुझे इससे लेकर एक तकलीफ ये है Dimensity 9400 को लेकर, ये है ना चीजें उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रख पाता, क्योंकि यहाँ पर आपको जो CPU थ्रॉटल में देखोगे तो आपको थर्मल्स में जो नंबर है वो ज्यादा थोड़े से वीक देखने मिलते हैं। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर ना BGMI को लेकर जल्दी कोई अपडेट्स नहीं आती। फॉर एग्जांपल जैसे कि Snapdragon 8 Elite है, उसके अंदर हमको 120 FPS की गेमिंग करने मिल जाती है, लेकिन ये फोन Dimensity 9400 होने के बावजूद भी, पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद में भी, ना ही ये मुझे BGMI में ना ही मुझे PUBG ग्लोबल पर किसी में भी 120 छोड़ो 90 छोड़ो सिर्फ 60 FPS ही अनलॉक करके दे रहा है दोनों ही सिनारियोज में। जबकि ये चाइना में मतलब जो उनका भी PUBG ग्लोबल भी है तो वहां पर डेफिनेटली 120 तो ना देके एटलीस्ट 90 तो रिलीज करना चाहिए था। आएगा Dimensity 9400 के हिसाब से 90 क्या छोड़ो 120 आने के चांसेस है, लेकिन वो अभी नहीं है। अब कब होंगे आई डोंट नो, क्योंकि इंडिया में भी जो Dimensity 9400 आए हैं उसमें भी जो गेमिंग है फिलहाल 60 पर ही देखने मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपका Vivo X200 ले लेते हैं, उसमें भी सेम 60 FPS की गेमिंग है। इतना पावरफुल स्कोर होने का फिर फायदा क्या, जबकि गेमिंग ही 60 पे ही करनी है, 120 देखने ही नहीं मिल रही। तो वो रीजन से Snapdragon 8 Elite मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है कंपेयर टू अपडेट्स या ऑप्टिमाइजेशंस को लेकर। इवन ये गेमिंग के दौरान हमने ट्राई करके देखा था 60 FPS पर भी मुझे थोड़ी सी वार्मर और हीटिंग टोन देखने मिली थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस तो 60 को लेकर कोई ज्यादा रोना नहीं है, वो तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बेस्ट आ रही थी। वहां पे कोई ₹1 का प्रॉब्लम मुझे देखने नहीं मिला। और इसमें एक सेकेंडरी एडिशनल चिप भी आती है जो कि गेमिंग थोड़ा सा बूस्ट करवा के दे देती है, गेमिंग के थोड़े से एडिशनल फीचर्स आपको निकाल के दे देती है। बाकी 5G कनेक्टिविटी नंबर्स को लेकर तो कोई इश्यूज नहीं है, वो भी अच्छे आते हैं। 39 सेंसर्स भी है इसके अंदर। 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसके अंदर है 10 Pro जो चाइना में। इंडिया में जो 10 Pro आएगा जो बेसिकली Neo 10 होगा उसके अंदर शायद से अल्ट्रासोनिक नहीं आने वाला, या तो शायद आ भी सकता है, वो तो जब ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च होगा तो हम लोग कर देंगे। और जो इंडिया में एक्चुअल में iQOO Neo 10 आएगा, मतलब 10 Pro आएगा, जो चाइना में iQOO Neo 10 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत हुआ रहेगा ना यहाँ पर। तो वैसे हम लोग वो वाला रिव्यू भी मतलब उस एक्चुअल फोन का ये
तो जैसे लॉन्च होगा तो शायद से चांसेस मुश्किल है क्योंकि डायमेंसिटी के साथ में, और इंडिया में डेफिनेटली iQOO स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में ही जाने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है इस चीज को लेकर कमेंट में जरूर बता देना, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके और डिटेल रिव्यू पोस्ट वगैरह आपको सब कुछ देखने मिलेंगे, और इसका गेमिंग रिव्यू अपने गेमिंग पाठशाला पर अवेलेबल रहेगा, तो वहां जाके पूरा डिटेल में FPS मीटर के साथ सब कुछ चीजें ऊपर नीचे जाते हुए देख सकते हो, और उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी डिस्प्ले 6.78 इंचेस का 1.5K 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले आता है, 144 हर्ट्ज का है, बट मोस्ट ऑफ सिनेरियो में 120 हर्ट्ज पे ही चलेगा। कुछ कुछ जगह पर या किसी सिनेरियो पर बहुत रेयर चांस पर ये 144 हर्ट्ज टच करेगा क्योंकि 120 ही इसको बेसिकली बना के रखा हुआ है, और बाकी कलर्स वगैरह भी अच्छे से निकल कर आते हैं। पीक ब्राइटनेस यहाँ पर समवेयर जो देखने मिलती है 4500 निट्स की आती है, और 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के अंदर रिफ्रेश रेट को चेंज भी ये करेगा, बट 144 हर्ट्ज पर मैंने जैसे कहा किसी एक आध दो एप्लीकेशन पर हमको देखने मिलेगा। और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर कंटेंट चला के देखा है, कलर्स, विजिबिलिटी, ऑडियोस को लेकर इवन स्पीकर्स भी जो आते हैं वो भी अच्छे देखने मिलते हैं। ये फोन एंड्रॉइड 15 है, लेकिन इस पे ओरिजिन OS 5 आता है, और मैंने आपको कुछ दिन पहले पूछा था कि चाइना का जो ओरिजिन OS 5 वर्सेस इंडिया का FunTouch OS 15 में क्या डिफरेंस है, वो अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना। और बाकी इस पर अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स का तो जब इंडिया में लॉन्च होगा तब डेफिनेटली देखेंगे कि 3 साल का तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से आराम से देखने मिल सकता है, वरना 2 तो कहीं नहीं गया। बाकी एनिमेशंस वगैरह काफी अच्छे हैं ओरिजिन OS को लेकर, अगर आपको जानना है क्या है कैसा है, ऑलरेडी यार चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, चेक कर लेना। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन मिलती है यहाँ पर आपको, और बाकी एडिशनल कुछ और चीज आती है। AI को लेकर ज्यादा मुझे कुछ खास तो नहीं मिला, एक AI इरेजर मिलता है जो कि थोड़ा सा काम का आपके आ सकता है। और कैमरा के अंदर इसमें है ना मेन 50 MP कैमरा है, और अल्ट्रा वाइड भी 50 है, और सेल्फी 16 है, बट इंडिया में शायद से ये 8 MP का अल्ट्रा वाइड होगा, 50 MP का नहीं होने वाला। मतलब मेरे हिसाब से वही वाला कॉम्बो हमको देखने मिलेगा। कैमरास जितना हमने ट्राई आउट करके देखा है काफी अच्छी डिटेल फोटोज निकाल लेता है। मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाया फोटोज में क्योंकि ये इंडियन स्किन टोन के हिसाब से ना उतना मैनेज नहीं करा हुआ है। ऑफकोर्स वहाँ पे चाइना के हिसाब से ज्यादा मैनेजेबल करके रखा हुआ है, लेकिन हाँ इंप्रेशंस में कहूंगा जो डिटेलिंग वगैरह है, शार्पनेस वगैरह है वो अच्छी निकाल लेता है, और पोर्ट्रेट्स में भी काफी अच्छी डिटेल्स आ जाती है, और सेल्फी के जो आउटपुट है वो भी हमें इंटरेस्टिंग देखने मिलता है। तो कैमरा भी एक बार अच्छा बैलेंस करता हुआ दिखेगा। लास्ट ईयर का जो हमें सेम Neo 9 Pro में देखने मिल रहा था, कैमरा मेन तो अच्छा ही था, 8 MP अल्ट्रा वाइड आता था, बट कैमरा फिर भी मैनेजेबल था। बाकी 8K 30 FPS ले सकते हो इसमें, और 4K 60 FPS की वीडियो ले सकते हो। फ्रंट कैमरा में 1080p 30 FPS ही कैप्ड है, तो जो कि वो थोड़ा देख के दुख होता है। एटलीस्ट 4K तो होना चाहिए था, 4K जान दो 1080p 60 होना चाहिए था एटलीस्ट। तो अगर एट दी एंड अगर इसको देखने जाएंगे ना Neo 10 Pro को लेकर, तो ये जो Dimensity 9400 ला रहा है ना, उसमें मुझे चीजें थोड़ी सी ठीक ही देखने मिली है। मतलब मैं ज्यादा एक्साइट नहीं हो पाया था, बट हाँ इसके लुक्स और कलर को लेकर मैं पूरी एक्साइटमेंट निकाल के देता हूँ, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले प्रोसेसर को लेकर, जो इंडिया में एक्चुअल लॉन्च होगा, जो iQOO Neo 10 है चाइना में, तो वो हम लोग लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगी। अगर उसकी वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पे एटलीस्ट 10,000 के ऊपर लाइक ठोक देना, क्योंकि बाय करके मंगाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। तो यही इसकी सारी कहानी थी। आपको ये कैसा लगा Dimensity 9400 के साथ में, तो वो अपने थॉट्स ओपिनियन जरूर शेयर करना। और इंडिया में ये लॉन्च तो वैसे हो नहीं रहा, इंडिया में कोई दूसरा वर्जन लॉन्च हो रहा है, बट फिर भी आपको ये कैसा लगा ओपिनियन जरूर छोड़ के जाना कमेंट में। बाकी यहाँ पर iQOO 13 की वीडियो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी और डिटेल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके लाइक मार के कमेंट करके जाना। टेक केयर, बाय।